Hello guys, welcome to my channel 5 Man Army of the Perman। अब ये स्टोरी है कि Perman Mitsuo go to parallel world and Mitsuo saves the parallel world and unparallel world from the aliens। ये एलियंस का पार्ट 2 है। हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। ये पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब पृथ्वी पे थोड़ी हम पृथ्वी और अनपैरेलल वर्ल्ड में थोड़ी अटैक्स होने वाला है। सब लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे इसमें थोड़ी अच्छे तरह ये वीडियो थोड़ी मिनट के लिए हो जाता है, तो पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा और कल सुबह और कल रात ही आ जाएगा। और मैं टाइम है तो मैं अभी भी डाल सकता हूँ। प्लीज़ पहले पार्ट 2 हम में आ जाते हैं। आप देखिए गाइस, पार्ट 2 देखिए स्मॉल इंट्रो। अब गाइस हम स्टोरी में आ जाते हैं। कोई इंट्रो नहीं दिखाई देता है क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इश्यूज है। मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मैं अब स्टोरी को स्टार्ट कर दूंगा। ये है पार्ट 2। अब आ जाए। पिछली बार पार्ट 1 में हम देखेंगे तो मिट्सुओ 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 का प्लैनेट में देखा चाहता है। वो अनपैरेलल वर्ल्ड में है। अब हम पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो वर्ड में कहते हैं, सबसे कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल गया। अब हम उसके अंदर भी नहीं जा सकते। मैं सोचता हूँ कि अब मेरा वर्ल्ड में जाकर वो उसके अंदर कैसे जाए, सब कुछ देख कर आता हूँ। प्लीज़ यह सब लोग अच्छे तरह रहना, ये कोई कुछ गड़बड़ नहीं करना इस पृथ्वी पर। मैं जल्दी लौटूंगा, सारे सबको बता दूँगा। मिट्सो पैरेलल वर्ल्ड में चला गया। उसके बाद वो बड में उसका स्पेस में बैठकर चले जाता है। उसके बाद पायान पाको वो भी कहता है कि ये मिट्सो उसका अंदर कैसे चला गया, हम भी नहीं चल सकते। बटमैन ने कहा खास लोग ही उसका अंदर जा सकते हैं। वो उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स होने पर ही उसका अंदर जा सकते हैं। कि ऐसे है क्या, मिट्सो के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है क्या, ये इसी सोच रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही 1 वीक हो जाता है। उसके दिन एक दिन बडमैन आकर वो बताते हैं कि हाँ, पहले वर्ल्ड में आप नहीं जा सकते। वो ऐसी खुला रहता है, उसका अंदर हम नहीं जा सकते। बाहर भी मिट्सो ये आ सकते, उस अनपैरेलल वर्ल्ड से कोई आ सकता है, जा सकते हैं। हम उसके अंदर नहीं जा सकते, वो अनपैरेलल वर्ल्ड है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मिट्सो उसके अंदर आकर फिर से आना चाहिए वही। उसके बाद उसके बाद बड़बड़ ये कहने का सभी शौक हो जाता है। उसके बाद वो बहुत दुखी होने पर मिट्सो कब आओगे तुम असली वर्ल्ड में, ये ऐसी सोच रहे हो। उसके बाद हम अब सीन दिखाई देता है असली वो असली मिट्सो को। वो उस अनपैरेलल वर्ल्ड में है। वो मिट्सो को साथ अच्छे से घूमना चलता है अच्छे तरह। उससे वो रात पर पेट्रोलिंग जाकर सबसे अच्छे तरह सबको मदद करता रहता है। वो सभी से अच्छी तरह बात करते रहते हैं। हम एक दिन मिट्सो ने उस मिट्सो सुबह को देखा। वो उसकी हमसे कल जैसा है। उस अनपैरेलल में वो देखा कि मिट्सो और सुमेर अच्छे तरह एक दोस्त हैं, एक दूसरे से बहुत पसंद करते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अनपैरेलल में सुमेर साथ इतने इतने अच्छे प्यार, वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। मे भी असली वर्ल्ड में भी ऐसे होता तो बहुत अच्छा था। वो पाको मेरे पीछे पड़ के रहता है सभी दिन, ये ऐसी सोचता है। ऐसे ही मिट्सो बहुत अच्छे से थोड़ी 1 ही 2 महीने में मिट्सो बहुत फेमस हो जाता सारे के सारे वर्ल्ड में। ये सभी लोग बता रहे हैं कि नया परमैन आ गया, वो परमैन नंबर 4 है। वो कह रहा है कि मैं परमैन नंबर 1 हूँ। ये बहुत अच्छा है। सभी परमैन्स के बहुत पावरफुल है सभी परमैन्स में। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिन रात काम करते रहता है ये। इसके बाद सभी न्यूज़ में यही है। एक दिन ऐसे ही 2 दिन हो जाता है। उसके बाद हम पहला वर्ल्ड में आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक सा बर्डमैन आता है। उसके बाद कहते हैं हाँ, अब ये पृथ्वी को कोई भी नहीं बचा सकता। वो मिट्सो बचा सकता, मिट्सो भी यह नहीं, अब कोई भी नहीं बचा सकता। एक ही दिन में
उसकी बात बताने के एक ही बात में वहाँ बड़ी बड़ी स्पेसशिप आकाश में दिखाई दे रहा। वो सुनकर पाक हो जाता है, ये क्या है, इतने बड़ी बड़ी उड़ने वाले जहाज़ क्या कर, ये स्पेसशिप क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर बर्ड में पीछे मुड़कर देखता है। ये देख कर शॉक, अचानक से उसको शॉक लगा, एक कारण शॉक लगना जैसा उसको शॉक लगा। तो वो बताते वो आ गया, अब हम नहीं बच सकते। ये वो बताने के बाद पाक हो जाता है कौन है वो। बाद ये तो एलियंस है, ये द डार्क एलियंस है। हम अब सबको कोई भी नहीं बचा सकता। उसके बाद वो सभी लोग ऐसे सोच रहे हैं। उसके बाद वो बताता है ये तो डार्क एलियंस है, ये पृथ्वी के कब्जा करने इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं कर सकते थे। अब वो मिट्सो उस अनपैले वर्ल्ड में चला गया। अब इस पृथ्वी को कोई बचा नहीं सकता। ये पृथ्वी अंत होने के लिए लायक हो गया। मिट्सो कब आओगे, ये बताने के बाद पाक हो जाता है। क्या मिट्सो होने पर ये सब लोग डरते हैं। मिट्सो होने पर यह सभी ये युद्ध करने के लिए नहीं आते हैं। ये बात सुनकर बर्मा कहता है हाँ, ये मिट्सो को देख कर डरते हैं, इसलिए वो कभी यहाँ नहीं आ सकता था। वो परमानेंट सेट नहीं होने पर भी वो उसके पास एक नेचुरल पावर्स होते हैं, इसलिए वो उसके बाद वो मित्सो के साथ बचपन में भी नहीं लड़ सकते थे, इसलिए अब नहीं आए। उसने कुछ किया मित्सो के साथ। वो इस करने के बाद वो उसमें से एक बंदा कहते हैं हाँ, मैं मित्सो को जानबूझकर कॉल किया, उसके बाद मैं मित्सो को अनपैले वर्ल्ड में भेज दिया। वो अब आना चाहते हो, उसके बाद ही वो आ सकता है। उसके बाद अब पहले वर्ल्ड में देखा जाता है, पहले वर्ल्ड में वो सभी तरह सारे जगह में हमला करते रहते हैं। सारी बिल्डिंग्स और घरों हज़ारों लाखों मर रहे हैं। वैसे ही सारे सारे हमला मचा रहे हैं सब लोग। ऐसे सारे के सारे पृथ्वी में कोई घर कोई बिल्डिंग नहीं बचा। थोड़ी बहुत सभी लोगों को वो मिलियंस का सभी को उसका बानिस बनकर रहने के लिए कहा, तो उसके नीचे काम करने के लिए कहा। इसलिए वो उसके सारे के पृथ्वी पे कब्जा कर लिया। वो सारी पृथ्वी एक हॉन्टर पृथ्वी के जैसा हो गया। अब पहले वर्ल्ड में आज सीन दिखाया जाता है। उसके बाद मिट्सो एक दिन मिचको का साथ जा रहा है। इसकी वक्त में वो पहले वर्ल्ड में कैसा एलियंस आई, यहाँ भी ऐसे एलियंस आया। वो सारे धैर्य बता रहे थे ये पृथ्वी यहाँ अंत होने के लायक है। मैं सभी को परमानेंस का अंत कर मैं इस पृथ्वी को कब्जा करूँगा। ये बटवा देखकर ये कैसे आ गया इसके अंदर, ये तो नहीं आ सकते। इसके बाद सभी परमानेंस को बैटमैन का ये सबको उसको पकड़ो, उसके बाद उसको मेरे पास लाकर लेकर आओ। मैं सभी बैटमैन को कॉल करूँगा यहाँ आने का। उसके वो कॉल करने लगता है। इसी वक्त में वो डार्क एलियंस का एक बीम उसके पास लॉन्च कर देता हूँ। उसके बाद बर्डमैन नीचे पड़कर उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। उसके बाद वो घायल हो जाते हैं, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ये वो देखकर मिर्च को कबा हुआ साबू एक दूसरा पैरमैन वो सभी लोग गुस्सा होकर उसके पास वो हमला करने काबा हुआ साबू उसका दोस्त वो तीनों जाता है। उसके बाद भी वो उसको नहीं हरा पाया। वो सभी को मार कर नीचे फेंक दिया। उसके बाद इतने पावर है कि वो एक ही पंच में सबको बेहोश भी कर सकते। वो थोड़ी पावर से उसको मार रहा है, उसके बाद भी उसके पास असली मैजिकल पावर्स है। वो मिचुको के पास एक पावरफुल बीम लॉन्च कर देता हूँ। वो इतने पावरफुल देखने में उसको वो लगने के बाद कोई भी मर सकता है। उसके बाद पैरमैन अचानक से वहाँ आता है। उसके बाद वो बीम लॉन्च होने के बाद मिचुको का आगे वो आ जाता है। उसके बाद मिचू उसका हाथ आगे करता है। उसके बाद
एक ही बार में वो लाइटनिंग उसको हाथ में आ जाता है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर उसी एलियन को लगता है। उसके बाद वो पूरी तरह घायल हो जाता है। उसके बाद वो देखकर क्या मिर्चों का पास इतना पावर है, वो उसको ही उसका बीम को ही पीछे मुड़कर उसको दे दिया। एक बात बताऊँ, वो उसको दे वो एलियन को गुस्सा तरह फायरमैन देखता है, तुमने मेरे दोस्त को मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। ये बताने के बाद वो मिट्सो उसको पास बहुत तेजी से जाकर उसने इतना बेट रहा कि उसको सारे तरह वो उसके नाक से और उसके बॉडी से खून निकल रहा है। उसने इतना मारा उसको। वो ये तेजी से ऊपर उड़ता है मिट्सो। उसके बाद बहुत तेजी से आकर एक मुक्का उसका पेट में मारता है। एक ही बार में वो ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग डार्क एलियन सभी लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मिट्सो और काबा व साबू व रॉय और बैटमैन का आकर बताते हैं कि तुमने हमारा अनपैला वर्ल्ड को बचा लिया, तुमको बहुत शुक्रिया। ये बनने के बाद कोई शुक्रिया नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा मेरे पास इतना पावर कैसे आ गया। तुम सब लोग मारने पर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है पहला वर्ल्ड की यह बहुत पावरफुल है। ये बताने का बाद में कहा था नहीं, तुम असली के जैसे पहला और अनपहला वर्ल्ड में भी पावरफुल हो। ये बताने के बाद मिट्सो कहता कैसे तुम मेरे पास एक सूप बर्ड में कहता तुम्हारे पास असली कैसे पावर्स हैं, इसलिए तुम किसी को भी मार सकते हो। ये बताने के बाद वो शॉक हो जाता है, यही देखते रह जाता है। उसके बाद मिट्सो बताते हैं कि यहाँ हमला हुआ तो हाँ मेरा वर्ल्ड में भी हमला होगा, मुझे यही से लगता है। उसके बाद मिचू को आता है, उसको तुमने मेरे जान बचाए, थैंक यू परमैन, थैंक यू परमैन। ये बोलकर वो मिट्सो परमैन को हाथ पकड़कर वो उसको गाल पर किस कर देता है। उसके बाद कहता है आई लव यू परमैन। ये बताने का मिट्सो कहता है नहीं, मैं नहीं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं एक लड़की से पहले ही प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर मुझको उदास हो जाए। उसके बाद ठीक है तुम अनपैलेबल से भी हो, मैं तुमको तंग नहीं करूँगा। ये बात सुनकर मिट्सो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि अब मैं चलने के लिए मैं चल रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। ये बताने के बाद वो बैटमैन से पूछ रहा है हमारा वर्ल्ड में मेरा वर्ल्ड में कैसे जाइए। उसके बाद बताते हैं अभी भी वो पैरेलल वर्ल्ड का दरवाज़ा खुला है, तो अभी भी तुम्हारे वर्ल्ड में जा सकते हो। ये बताने के बाद मिट्सो को बैटमैन कहता है मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा, सभी पैरमैन्स भी तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद वो चलने के लिए तैयार हो जाता पूरी तरह। उसके बाद हम सीन दिखाया जाता पहला वर्ल्ड में। पहले वर्ल्ड में वो एलियंस सभी तरह सब कुछ मिटा दिया, कोई बिल्डिंग्स कोई भी नहीं है वहाँ। उसके बाद मिट्सो देखते रह जाता है उस सबको। मिट्सो का रोबोट वहाँ है और मिट्सो असली मिट्सो तो पहले वर्ल्ड में अभी भी है, वो तैयार हो रहा है। अब पहले वर्ल्ड में देखा जाता है पायन पाको और बर्डमैन और वो एक जगह पर छुप रहे हैं, इसलिए कि मिट्सो कब आएगा, इस पृथ्वी कब बचाएगा, ऐसी वो वेट कर रहे हैं। उसी वक्त में मिट्सो पहले वर्ल्ड में एंटर करता है। ये देखता है तभी दूर दूर तक सब कुछ जल रहा है। उसके बाद वो ऊपर उठकर देखता है पूरी तरह पूरी पृथ्वी पे बहुत हमला हो गया। ये देखकर वो मैं नहीं होने पर सभी को ये एलियंस कब्जा कर लिया, ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वो चलते रहता है। उसके बाद वो उसका पेरेंट्स देखता है। गाइस आप ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 में जल्दी डाल दूंगा। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, थोड़े कमेंट्स भी रख लीजिए कैसा है पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए कमेंट्स भी रख लीजिए। और पार्ट 3 जल्दी डाल दूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा। मेरा मुझका फेवर हो गया, इसलिए मैं थोड़े परेशान हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी
मुझे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अब मेरा ये स्टोरी कंप्लीट हो गया। बाय गाइस, मैं जल्दी डाल दूँगा।